स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा फॉर स्टडी IQ IAS और इस डिस्कशन में हम समझेंगे रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट फिनोमिनन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में अपने डेस्क पे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके घर के सामने एक गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सफाई वाला गाड़ी आ रहा है। ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। लेट्स कंसिडर दिस ए, बी और सी। ओके, आप यहाँ पे अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पॉइंट ए से जब आपको फर्स्ट टाइम आपको आवाज सुनाई देगी कि अच्छा सफाई वाला गाड़ी आ गया, तब आपको शायद उसका आवाज कम सुनाई दे, हल्का सुनाई दे। जैसे जैसे गाड़ी आपके घर के सामने आएगी, आप देखेंगे कि आपको आवाज तेजी से आ रही है, ज्यादा लाउडर आ रहा है। और जैसे जैसे फिर से आपके घर के सामने से वो चला गया, फिर से उसकी आवाज धीमी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सवाल समझते हैं कि क्या आपका कोई इंटरफेरेंस था आवाज का कम होना या तेज होने में? नहीं, इट वॉज टू डू विद द मूवमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द साउंड। हमारा सोर्स ऑफ द जो साउंड था, जो सफाई वाला गाड़ी है, वो पॉइंट ए टू पॉइंट सी जा रहा है और उसके चलते आपको साउंड का इंटेंसिटी में फर्क पड़ा समझ में आ रहा है। करेक्ट? इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सो डॉपलर इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स? इट इज द शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर ड्यू टू रिलेटिव मोशंस ऑफ द वेव सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। यानी कि हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑब्जर्वर हूं और सोर्स ऑफ साउंड मेरे सामने है। तो सोर्स ऑफ साउंड मेरे सामने से क्रॉस करके गया, तो जब वो मेरे से दूर था तब मुझे हल्का आवाज सुनाई दिया, जब सामने आया तो तेज सुनाई दिया, और जब फिर से सामने से निकल गया तो आवाज हल्की सुनाई दी। तो यही है डॉपलर इफेक्ट। अब आप देखेंगे कि यही डॉपलर इफेक्ट जब हम लाइट के केस में लगाते हैं फ्रेंड्स, तब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि तब हम कलर के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। तो यही लिखा है यहां पे, द परसीव्ड कलर इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ दैट इज एग्जिबिटेड। तो यू विल सी कि अगर मेरा स्पेक्ट्रोमीटर पे, आपका लाइट का वेवलेंथ को मापने का एक यंत्र है ये, तो स्पेक्ट्रोमीटर पे अगर लाइट आपका रेड की साइड गया, विबग्योर में आर लास्ट को आता है, तो लाइट अगर रेड की साइड गया तो उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट, यानी कि उसका है लॉन्गर वेवलेंथ। और जो लाइट है अगर ब्लू की साइड गया तो उसे हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ। यही है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, यानी कि लाइट आपका शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज रेड शिफ्ट फ्रेंड्स? व्हेन अ लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जब हमारे से कोई दूर जा रहा है तो उससे जो लाइट हम रिसीव करेंगे वो हमें रेड शिफ्ट मिलेगा हमारे स्पेक्ट्रोमीटर पे। ओके, दैट इज व्हाट इज रिटन, व्हेन अ लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द वेवलेंथ इज स्ट्रेच्ड causing a shift towards the red end of the spectrum। और जैसे ही कोई चीज हमारी तरफ आ रही है तो आप देखेंगे वो शॉर्टर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाता है, ब्लू शिफ्ट होता है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों हमारे लिए इतना क्रूशियल है, स्पेशली अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट थिंग्स यू विल सी कि इट इज अ प्रूफ ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। चलिए कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमने क्या देखा प्रीवियस क्लासेस में कि बिग बैंग थ्योरी के चलते आपका नथिंगनेस में एक्सपैंड करना शुरू किया आपका स्पेस। बिग बैंग के पहले नथिंगनेस था, उसके बाद हमारा स्पेस में अब यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू किया। तो क्या हम देखते हैं कि आज भी ये प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन चल ही रहा है फ्रेंड्स। दिस इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, एंड विच इज वाई अब हम क्या करते हैं, हम लाइट को अपने अर्थ पे मेजर करते हैं, क्योंकि लाइट भी अब स्पेस को फिल करती जा रही है। अभी भी हमारा जो प्रोसेस इतने सालों, बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है, वो आज भी कंटिन्यू है। तो हम लाइट के वेवलेंथ को स्टडी करते हैं और हम क्या पाते हैं कि हमारा लाइट जो स्पेस को फिल करने के लिए इसके पीछे पीछे चल रहा है, दैट इज शोइंग रेड शिफ्ट फिनोमिनन। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ फ्रेंड्स, कि हमारा जो सोर्स ऑफ द लाइट है, यानी कि जो सोर्स है वो हमसे दूर चलता जा रहा है। यानी कि हमारा यूनिवर्स जो एक्सपैंड कर रहा है, पीछे पीछे लाइट चल रहा है, दैट इज प्रूफ ऑफ दैट।
रेड शिफ्ट टेल्स मी दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। करेक्ट। सिमिलरली आप देखेंगे डिटर्मिन्स द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। बंधुओं एक बात बताओ, आपने कभी सुना है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये एस्टेरॉइड अर्थ के पास से गुजरेगा, इतना पास से गुजरेगा? आप कभी सोचे हैं ये कैसे साइंटिस्ट पता लगाते हैं? बेसिकली उससे रिफ्लेक्टेड लाइट को वो स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर ब्लू की साइड शिफ्ट हुआ यानी कि एस्टेरॉइड हमारे साइड आ रहा है, रेड के साइड शिफ्ट हुआ यानी कि हमसे दूर जा रहा है। करेक्ट। तो उससे हम वेलोसिटी और उसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। और सिमिलरली डिटरमिनिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड ब्लैक होल्स। क्या होते हैं ब्लैक होल्स हम अगले क्लास में देखेंगे, पर ऐसा समझिए कि ब्लैक होल्स हैव इनफाइनाइट डेंसिटी एंड अ लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट इन देम। तो उनके पास से जो भी लाइट होगा ना, अगर एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया तो ब्लैक होल्स उसको खींच लेगा, और थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया तो उसको बस डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो दैट वे रेड शिफ्ट हमें बता सकता है कि ब्लैक होल्स का प्रेजेंस है, क्योंकि उससे हम स्पेक्ट्रोमीटर में डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व कर सकते हैं। करेक्ट फ्रेंड्स। सिमिलरली ब्लू शिफ्ट मैंने क्या बताया, व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जैसे रेड शिफ्ट में अवे फ्रॉम अस है, ब्लू शिफ्ट में टूवर्ड्स अस है। करेक्ट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट विल गेट कंप्रेस्ड, इसीलिए ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाएगा। राइट फ्रेंड्स। तो देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू शिफ्ट, आइडेंटिफाइंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अप्रोचिंग अर्थ, जैसा मैंने एग्जांपल बताया आपको एस्टेरॉइड वाला। कैसे साइंटिस्ट बताते हैं? ब्लू शिफ्ट देख के। ओके। एंड स्टडीइंग द डायरेक्शन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड ब्लैक होल्स। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स अराउंड द ब्लैक होल्स डिटरमिनिंग ऑन वेदर दे आर कमिंग टुवर्ड्स अस या अलग से दूर से जा रहा है। रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट हमें डिस्प्ले करेगा। करेक्ट फ्रेंड्स। ओके, जब हमने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट समझ लिया, आप जल्दी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पे एक नजर डाल देते हैं। इसको कहते हैं फॉसिल लाइट। ऐसा समझिए जो बिग बैंग हुआ था ना, उसका ये एक अभिन्न अंग है जो आज तक हमें मिलता है। इट इज द रेमिनेंट ऑफ बिग बैंग एक्सप्लोजन। ओके, वो जो लाइट निकला होगा बिग बैंग के समय पे, वो आज भी हमारे स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, और उसी को हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ओके, तो आप देखेंगे इट इज द फर्स्ट लाइट इन द यूनिवर्स। इसको कहते हैं फॉसिल लाइट क्योंकि ये सबसे पहले आया था। इट इज द आफ्टर ग्लो लेफ्ट आफ्टर द बिग बैंग। ओके, ये हमें तो नहीं दिखेगा, पर ये टेलीस्कोप्स के थ्रू दिख जाएगा। और आप देखेंगे मोर इंपॉर्टेंटली सीएमबी एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। कैसे फ्रेंड्स? आप लाइट वेव के फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हो। ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है अभी भी स्पेस में, फिल कर रहा है अभी भी स्पेस में, इसके आप फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को स्टडी करोगे स्पेक्ट्रोमीटर में। ये आइडियली किधर जाना चाहिए, रेड के साइड या ब्लू के साइड? रेड के साइड, क्योंकि इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। और इसीलिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का रेड शिफ्ट करना इज एन एग्जाम्पल एंड एविडेंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रेंड्स। करेक्ट। तो ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट फिनोमिनन्स एक्सप्लेन्ड इन 15 मिनट्स। राइट। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। ये 2012 का पीवाईक्यू है, और इसका आंसर आप हमारे लिए नीचे चैट बॉक्स में रख देंगे फ्रेंड्स। ओके, जाने से पहले इस तरह के और सवालों के लिए स्टडी आईक्यू का 1000 एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो ये किताब लेने के लिए स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप यूज करते हैं कोड BALIVE लाइव। ठीक है, आई होप ये डिस्कशन आपको पसंद आया। इस डिस्कशन से रिलेटेड और क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कोई डाउट होगा तो मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भुवन स्टडी IQ के नाम से, और मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ। प्लीज डू कंसिडर यूजिंग द कोड BALIVE जब आप वो 1000 MCQ सीरीज वाला किताब स्टडी IQ के वेबसाइट से लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।